हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल्स व्यू ऑन जस्टिस, अरस्तु के न्याय संबंधी विचार, बीए सेकेंड ईयर। हम सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे दूसरे प्रमुख विचारक हैं अरस्तु। तो आज के इस वीडियो में हम अरस्तु के न्याय सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एथिक्स में न्याय पर विस्तार से चर्चा की है। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की भांति ही न्याय को राज्य का प्रमुख गुण मानते हुए इसका विश्लेषण किया है और न्याय को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्ण या सामान्य न्याय, जनरल और कंप्लीट जस्टिस, और दूसरा है विशेष न्याय या पर्टिकुलर जस्टिस। अरस्तु कहते हैं कि पूर्ण या सामान्य न्याय केवल आदर्श राज्यों में ही संभव है। इसका अर्थ सदाचार के पालन से है। नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति ही न्यायशील व्यक्ति है और इस प्रकार के आदर्श राज्य में जब प्रत्येक व्यक्ति सद्गुण युक्त कानूनों का पालन करता है तो वहाँ पर पूर्ण न्याय की स्थापना हो जाती है। ये ध्यान देने की बात है, अरस्तु यहाँ पर कह रहे हैं कि कानूनों का पालन करना, लेकिन उसमें उन्होंने एक शर्त जोड़ दी है कि केवल सद्गुण युक्त कानूनों का पालन करना। अरस्तु ये नहीं कहते हैं कि शासक चाहे जैसे भी कानून बनाए शासितों को उनका पालन करना चाहिए। अरस्तु उन्हें केवल सद्गुण युक्त कानूनों का पालन करने की सलाह देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब सद्गुण युक्त कानूनों का पालन करेंगे तो उस राज्य में, उस आदर्श राज्य में पूर्ण अथवा सामान्य न्याय की स्थापना है वो संभव हो सकेगी। अरस्तु मानते हैं कि वास्तविक जो दुनिया है, जो विश्व है, उसमें जो राज्य पाए जाते हैं, यथार्थ में जो राज्य इस पृथ्वी पर हैं, उनमें ये यूनिवर्सल या कंप्लीट जस्टिस ला पाना संभव नहीं है। तो इन वास्तविक या यथार्थ राज्यों के लिए अरस्तु एक दूसरे प्रकार की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं जिसे उन्होंने पर्टिकुलर जस्टिस या फिर विशेष न्याय का सिद्धांत कहा है। ये न्याय की थोड़ी संकीर्ण संकल्पना है। ये कानूनी अर्थ का न्याय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय माना जाएगा। अरस्तु ने इस विशिष्ट न्याय को भी दो भागों में बांटा है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वितरणात्मक न्याय और दूसरा है करेक्टिव और रेक्टिफैक्टरी जस्टिस जिसे सुधारात्मक या परिष्कारक न्याय, प्रतिवर्ती न्याय उन्होंने कहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस राज्य और व्यक्ति के संबंधों का नियमन करता है। राज्य अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार के सम्मान और संपदा, विभिन्न प्रकार के पदों का वितरण करता है। तो ये न्याय उस वितरण से संबंधित है कि राज्य किस प्रकार व्यक्तियों के अंदर, व्यक्तियों के बीच में इन पदों और पुरस्कारों का वितरण करेगा। अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार रेखा गणितीय अनुपात में वितरण किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार, अब इस योग्यता के मापन का पैमाना क्या हो, अरस्तु कहते हैं कि इसके लिए अंक गणितीय अनुपात नहीं लिया जाए, यानी सभी व्यक्तियों को समान पदों और पुरस्कारों का वितरण नहीं हो सकता। अंक गणितीय अनुपात के स्थान पर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन या फिर रेखा गणितीय अनुपात है उसका पालन करना चाहिए। रेखा गणितीय अनुपात का अर्थ है कि सबको बराबर हिस्सा नहीं मिले, बल्कि सबको अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिले। अरस्तु समानता को निरर्थक मानते हैं। उनके अनुसार समानता ना तो संभव है और ना ही इच्छित है। प्रकृति ने मनुष्यों को असमान बनाया है, उनमें अलग अलग विशेषताएं, योग्यताएं हैं वो उनमें पाई जाती है जो उनमें विषमता पैदा करती है।
तो समानता है वो ना तो संभव है और ना ही इच्छित है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार राज्य की गतिविधियों में जैसी भागीदारी करता है, राज्य के द्वारा उसे उसी अनुपात में पद और पुरस्कार वितरित करने चाहिए। यानी जितना पार्टिसिपेशन, जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन वो राज्य की गतिविधियों में करेगा, बदले में राज्य उसे वैसा ही प्रतिफल, उसके कार्यों के अनुकूल ही फल उसको मिलना चाहिए। यानी अरस्तु ये वितरण का जो कार्य है ये विधायी क्षेत्र में, व्यवस्थापिका के क्षेत्र में छोड़ देते हैं और व्यवस्थापिका ही लोगों को उनकी योग्यता या उनकी भागीदारी के आधार पर धन संपदा या सम्मान का वितरण करती है। यहाँ पर अरस्तु ने आनुपातिक समानता के सिद्धांत को फॉलो किया है। उनका कहना है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। अब अरस्तु का कहना है कि किस राज्य में वितरण का क्या आधार होगा, ये वहाँ के संविधान, वहाँ की शासन व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। अरस्तु तो ये कहकर हट जाते हैं कि योग्यता के आधार पर वितरण किया जाए, लेकिन इस योग्यता के पैमाने अलग अलग राज्यों की शासन प्रणालियों और उनके संविधान के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे ओलिगार्की या गुट तंत्र में योग्यता का स्तर, गुट तंत्र में योग्यता का स्तर व्यक्ति की संपदा से निर्धारित होता है। यानी आदमी कितना वेल्दी है उसके आधार पर उसकी योग्यता का निर्धारण किया जाता है। वहीं दूसरी ओर एरिस्टोक्रेसी, अभिजात तंत्र अथवा कुलीन तंत्र, उसके अंतर्गत इसे योग्यता को सद्गुण के पैमाने से नापा जाता है कि व्यक्ति कितने सद्गुण पर वो अपने जीवन को बिताता है, सद्गुणों का पालन करता है या नहीं, उसके आधार पर उसकी योग्यता को नापा जाता है। तो अलग अलग संवैधानिक व्यवस्थाओं में योग्यता के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अरस्तु का कहना है कि एक आदर्श और न्यायी राज्य में वितरण के जो पैमाने हैं वो सदैव सद्गुण से ही निर्धारित होने चाहिए, सद्गुण को ही योग्यता का मानदंड मानना चाहिए। क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य के चरित्र को बदलना उतना आसान नहीं है जितनी सरलता से कानून या फिर शासन पद्धतियां हैं वो बदल दी जाती है। तो अरस्तु का कहना है कि यदि योग्यता का पैमाना सद्गुण को ही मान लिया जाए तो सद्गुणी व्यक्ति सदैव पद और पुरस्कार प्राप्त करता रहेगा, या उसके योग्य जो भी स्थान और सम्मान राज्य से उसे मिलना चाहिए, चाहे जैसी भी शासन व्यवस्था हो, चाहे जैसी भी संवैधानिक पद्धति हो, उसे अपना योग्यता के अनुसार पुरस्कार है उसको मिलता रहेगा और राज्य है वो न्यायपूर्ण बना रहेगा। तो ये है वितरणात्मक न्याय, ये विधायिका के क्षेत्र में आता है। राज्य और व्यक्ति के क्या संबंध होंगे उनका इसके द्वारा नियमन किया जाता है। वहीं विशिष्ट न्याय का दूसरा प्रकार है सुधारात्मक, प्रतिवर्ती, प्रतीकात्मक न्याय, रेक्टिफिकेटरी, कॉम्यूटेटिव और रिमेडियल जस्टिस। ये न्याय व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है, म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको रेगुलेट करने के लिए और अपराधों का दंड देने के लिए, अपराधों के लिए दंड निर्धारण करने से ये न्याय संबंधित है। तो जिस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो लेजिस्लेटर के फील्ड में आता है, विधायिका के क्षेत्र में आता है, उसी तरह से प्रतिवर्ती न्याय, कम्यूटेटिव जस्टिस है, ये न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है। अब इसमें अंक गणितीय अनुपात के आधार पर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। यानी समान अपराध करने पर सभी व्यक्तियों के साथ समान दंड की व्यवस्था की जाएगी, यानी सभी को समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाए। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसमें योग्यता या व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है, उसका जो स्टेटस है, उसके आधार पर डिफरेंशिएशन है वो किया जाता है। लेकिन सुधारात्मक न्याय में सभी व्यक्तियों को एक बराबर माना जाएगा और अंक गणितीय अनुपात के आधार पर उनके साथ जो है ट्रीटमेंट
होगा, जितना ग्रेव उनका ऑफेंस होगा उतना ही ग्रेव पनिशमेंट होगा, यानी जितना बड़ा अपराध है वैसी ही उनको सज़ा मिलेगी, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। इस प्रकार के न्याय का उद्देश्य है कि व्यक्तियों के परस्पर लेन देन में जो दोनों पार्टीज़ हैं उनका पलड़ा बराबर रहे, किसी के साथ धोखा ना हो, किसी को हानि न उठानी पड़े, और लोगों के बीच में जो समझौते हुए हैं उनको लागू रखा जा सके या उनको बनाए रखा जा सके। यदि कोई अपराध होता है तो प्रतिवर्ती न्याय की ये मांग है कि जिस पक्ष को भी हानि पहुंची है उसे फुल कंपनसेशन दिया जाए, हानि जिस पक्ष को उठानी पड़ी है उसे क्षतिपूर्ति है वो दे दी जाए, और इस सब में सोशल स्टेटस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तू का जो वितरणात्मक न्याय की संकल्पना थी वो आधुनिक न्याय की संकल्पनाओं से बिल्कुल अलग है। आधुनिक अर्थ में हम योग्यता को मापने का पैमाना मानते हैं कि व्यक्ति के कार्य कैसे हैं, उसके एक्शंस कैसे हैं, वो उसकी योग्यता का निर्धारण करते हैं। लेकिन अरस्तु वो प्रचलित परंपराएं या प्रथाएं जो गुणों का निर्धारण करती है उन्हीं को योग्यता के मानदंड का स्रोत बना देता है, जिन पर व्यक्ति का अपना कोई वश है वो नहीं है। दूसरी ओर अरस्तु प्रतिवर्ती न्याय, जहाँ पर प्रतिवर्ती न्याय की बात करते हैं यहाँ पर व्यक्ति का संबंध अपने कृत्यों से है। अरस्तु यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जैसा अपराध किया है उसको वैसा ही दंड मिलेगा। तो यहाँ पर अरस्तु आधुनिक जो अवधारणाएं हैं न्याय की उनके काफ़ी निकट आ जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये जो भी न्याय का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है उससे वो यथास्थिति का या स्टेटस को का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। वो ये प्रयास करते हैं कि जब व्यक्तियों के संबंधों का नियमन कैसे किया जाए, राज्य और व्यक्ति के संबंधों का नियमन कैसा किया जाए, तो वो यही प्रयास करते हैं कि यथास्थिति है उसको कायम रखा जाए। वो सामाजिक व्यवस्था को परखने या फिर न्याय की किसी ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जो चल रहा है वही चलता रहे, जो समझौते किए गए हैं वो समझौते बने रहें, ये प्रयास अरस्तु करते हैं। और एक बनी बनाई व्यवस्था में कोई परिवर्तन अरस्तु नहीं चाहते हैं, इसलिए अरस्तु को कंजर्वेटिज्म में कहा जाता है या रूढ़िवादी विचारक जो है वो उनको कहा जा सकता है। धन्यवाद।